हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप इस कहानी से नए नए वर्ड्स सीखेंगे, उनके मीनिंग सीखेंगे। कहानी बहुत ही अच्छी है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। कहानी का जो टॉपिक है द हैप्पी मैन। हैप्पी मैन, हैप्पी मीन्स खुश, मैन मीन्स आदमी, खुश आदमी। तो टॉपिक क्या हुआ? द हैप्पी मैन, खुश आदमी। वन डे अ सेज एंड हिज chief disciple were busy discussing some religious issues when the king of the land arrived there to pay homage to the sage. One day, एक दिन, a sage, एक साधु, सेज कहते हैं साधु को, एक साधु, एंड हिज चीफ डिसिपल, और हिज उसका चीफ मुख्य, डिसिपल शिष्य, और उसका मुख्य शिष्य, वर थे, बिजी व्यस्त, डिस्कसिंग सम रिलीजियस इश्यूज, डिस्कसिंग चर्चा करने में, सम कुछ रिलीजियस धार्मिक इश्यूज मुद्दे। एक दिन एक साधु और उसका मुख्य शिष्य आपस में कुछ धार्मिक मुद्दों को डिस्कस करने में व्यस्त थे। जब द किंग, राजा, ऑफ द लैंड, उस साम्राज्य का, लैंड यानी कि जो भूमि थी, उस भूमि का राजा, अराइव्ड, आया, यानी कि वहां पहुंचा, देयर, टू पे मीन्स देना, सम्मान, टू द सेज, साधु को। एक दिन साधु अपने शिष्य, जो मुख्य शिष्य था, उसके साथ बातें करने में, धार्मिक मुद्दों को डिस्कस करने में व्यस्त था, जब वहां पर राजा उसे सम्मान देने के लिए पहुंचा। द चीफ डिसिपल वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन हिज कन्वर्सेशन विद द सेज, द चीफ मुख्य डिसिपल शिष्य वॉज था, सो एब्जॉर्ब्ड, इतना खोया हुआ, इन हिज कन्वर्सेशन, अपनी कन्वर्सेशन, बातचीत में, विद द सेज, साधु के साथ। मुख्य शिष्य साधु के साथ अपनी बातों में इतना खोया हुआ था, दैट कि ही फेल्ड टू नोटिस द किंग अप्रोचिंग। ही फेल्ड, वह, फेल्ड मीन्स असफल हो गया, फेल की पास्ट फॉर्म है, असफल हो गया, टू नोटिस, ध्यान देने में, द किंग, राजा के, अप्रोचिंग, आने की, कि वह राजा के आने को ध्यान देने में असफल हो गया। मुख्य शिष्य साधु के साथ बातचीत में इतना खोया हुआ था कि वह राजा के आने पर ध्यान नहीं दे सका। द किंग हर्ड हिम सेइंग, द किंग, राजा ने, हर्ड, सुना, हियर की पास्ट फॉर्म है हर्ड, हिम, उसे, सेइंग, कहते हुए, ओह, अरे, वॉट अ प्लेजर, कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी है। किंग ने उसे यह कहते हुए सुना कि कितनी खुशी है, वॉट अ प्लेजर, कितनी खुशी है। ही फेल्ट contempt for the disciple and loathed his fawning attitude. He felt, उसने महसूस किया, contempt कहते हैं तिरस्कार को, अपमान को। He felt contempt for the disciple, उसने महसूस किया क्या? तिरस्कार या अपमान, for the disciple, शिष्य के लिए। तो उसने सोचा, उसे शिष्य के लिए तिरस्कार महसूस हुआ, एंड loathed his fawning attitude, और उसके घिनौने रवैये से, उसके उस बेकार व्यवहार से उसे घृणा हो गई। बट द सेज रीड द किंग्स माइंड, बट द सेज, लेकिन द सेज, साधु ने, रेड, पढ़ लिया, द किंग्स, राजा के, माइंड, मस्तिष्क को, मन को, लेकिन साधु ने राजा के मन की बात को जान लिया, एंड टोल्ड हिम, टोल्ड मीन्स कहा, बताया, हिम, उसे, अबाउट द डिसिपल्स ट्रू आइडेंटिटी, अबाउट के बारे में, डिसिपल्स, शिष्य की ट्रू, सही, आइडेंटिटी, पहचान, और उसने शिष्य की सही पहचान के बारे में उसे बताया। ही एक्सप्लेन्ड दैट द डिसिपल वंस यूज्ड टू बी अ मोनार्क। ही, उसने, किसने? साधु ने, एक्सप्लेन्ड, बताया, दैट की, द डिसिपल, की शिष्य, वंस, कभी, यूज्ड टू बी, हुआ करता था, अ मोनार्क, एक सम्राट। लेकिन उसने उसे बताया कि यह शिष्य कभी एक सम्राट हुआ करता था। बट हैड रिनाउंस्ड एवरीथिंग टू बिकम अ सेज, बट, लेकिन, हैड रिनाउंस्ड, त्याग दिया, रिनाउंस्ड कहते हैं त्याग देने को, त्याग दिया, एवरीथिंग, सब कुछ, टू बिकम,
बनने के लिए अ सेज साधु, लेकिन इसने एक साधु बनने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया। द प्लेजर, खुशी, प्लेजर कहते हैं खुशी को, आनंद को। द किंग हैड हर्ड हिम, द प्लेजर राजा ने, किंग राजा ने, हैड हर्ड सुना था, हिम उसे, टेक अबाउट कहते हुए, वॉज एक्चुअली था वास्तव में, हिज हैप्पीनेस उसकी खुशी, इन बीइंग अ सेज एक साधु होने में। राजा ने जो प्लेजर शब्द सुना था, खुशी का शब्द सुना था, वह वास्तव में उसे एक साधु बनने की खुशी थी। द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड अपोलोजाइज्ड, द किंग राजा ने रियलाइज्ड महसूस किया, हिज मिस्टेक अपनी गलती को, एंड अपोलोजाइज्ड और क्षमा मांगी, और इस तरीके से राजा ने अपनी गलती को महसूस किया और उससे क्षमा मांगी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मॉरल मिलता है? द लेस अटैच्ड यू आर द मोर पीसफुल यू आर। द लेस जितना कम, अटैच्ड जुड़े हुए रहोगे, यू आर तुम किसी से, इट मीन्स तुम किसी से जितना कम जुड़े हुए होगे, कम जानोगे, द मोर पीसफुल यू आर तो तुम उतना ही शांत रहोगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिस चीज़ से जितना कम जुड़े हुए होंगे उतना ही खुश रहेंगे, उतने ही शांत रहेंगे। तो आपने इस कहानी से बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मज़ेदार नई कहानी के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।